वेलकम बैक। तो आज हम फिर से कैलेंडर पर आधारित प्रश्न ही सॉल्व करेंगे। पर हाँ, आज हमने एक कंडीशन ली हुई है, कोई डेट है, उस डेट का डे कैलकुलेट करना है, जबकि हमें पहले की कोई भी डेट नहीं मालूम है। पहले की हमें कोई भी डेट नहीं मालूम है, तो उस स्थिति में हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। भाई, या तो हम आज की डेट को लेकर सॉल्व करें, या तो एकदम शुरुआत से लेकर कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे। सबसे पहली मेथड है शुरुआत से लेना, मतलब आपका 15 अगस्त 1947 चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1600 ले लेते हैं, 1600 ईयर्स। उसके बाद क्या आ जाएगा, 300 ईयर्स और हो जाएंगे, 300 ईयर्स और हो जाएंगे। साथ में देखिए 16 + 3 19 और फिर साथ में 47 ईयर्स ये और हो जाएंगे। तो भाई 16 ईयर तो आपका सेंचुरी लीप ईयर है, इसमें हमारे 0 ऑड डेज होते हैं। एक्चुअली हमें ऑड डेज ही कैलकुलेट करना है। अब 300 में हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 ऑड डे होता है, ठीक है। 100 में 5 होता है, 200 में 3 ऑड डेज होते हैं और 300 ईयर्स में 1 ऑड डे होता है। अब रही 47 की बात, ठीक है। कहाँ से चल रहे हैं हम, आपका 47 ईयर में हमें 15 अगस्त तक जाना है। तो 15 अगस्त तक जाना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लीप ईयर देख लें। लीप ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका 1900 से कहाँ तक, 1947 तक। तो 1947 में आप 47 मत लीजिए, आप लीजिए सिर्फ 1946 और उसके बाद 1947 में 15 अगस्त तक लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं, हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 1946 माइनस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 46 ईयर्स। इसको हम डिवाइड करते हैं, 46 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये आ जाएगा 4 1 और 4 1 11 ईयर्स। भाई बाकी जो डेसिमल में उसको अलग कर दीजिए, पर इसके बीच में इतने लीप ईयर्स होंगे। जब इतने लीप ईयर हैं तो ऑड डे कितने हो जाएंगे, 22 ऑड डेज हो जाएंगे। अब 46 में 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 35 नॉर्मल ईयर। 35 नॉर्मल ईयर मतलब 35 ऑड डेज हो जाएंगे। अब 35 और 22 को ऐड करेंगे तो ये 57 ऑड डेज हो जाएंगे। टोटल आपके 57 ऑड डेज हो जाएंगे। अब 57 को फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56, 1 बचता है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 1 ऑड डे बचेगा। तो इस पूरे ईयर के बीच में 1 ऑड डे होगा, यहाँ भी 1 ऑड डे है, यहाँ पे 0 ऑड डे है। अब निकालना है हमें 47th वाले ईयर में अगस्त तक। तो हम जनवरी से लेकर स्टार्ट करेंगे। 1947 का जनवरी मंथ, फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। जनवरी के 31, फरवरी ये आपका नॉर्मल ईयर है, 47 4 से तो डिविजिबल है नहीं, इसीलिए यहाँ पर 1 ऑड डे होगा। मार्च में 31 डे, यहाँ पर आपका हमने यहाँ पे जानबूझ के ऑड डे लिखा है, चाहो तो आप इसको 29 ही कर दो, 28 ही कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त के सिर्फ 15 डेज बचे। अब देखिए इसमें ऑड डे 3 हो गए, इसमें ऑड डे 0 हो गया, इसमें ऑड डे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर से 3, फिर 2, फिर 3 और यहाँ पर ऑड डे कितना हो गया, 1 ऑड डे हो गया। उस सिचुएशन में अब देखिए ऐड करिए ज़रा कितना हो गया, 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, कितने हो गए, 17 डेज।
इसको फिर से आप 7 से डिवाइड करिए, तो 7 2 ज़ा कितना हो गया 14, और साथ में हमारे पास 3 और डेज बचे। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 यहाँ से 1 2 और यहाँ से 3, तो टोटल स्टार्टिंग से टोटल ऑड डेज कितने हुए, टोटल ऑड डेज हो गए हमारे पास 0 + 1 + 1, 0 + 1 + 1 + 3, मतलब टोटल 5 ऑड डेज। अब आपको हमने पहले ही बताया था संडे जैसे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, तो आपका 5 ऑड डे किससे बन रहा है, उस 5 ऑड डे में कौन सा डे आ रहा है, फ्राइडे। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इस दिन फ्राइडे ही होगा। तो अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरी मेथड से, मतलब आज की डेट को लेकर चलेंगे, क्योंकि अभी जो हमने आपको बताया वो स्टार्टिंग से लेकर बताया है ना। अब हम इसको उल्टा लेकर चलेंगे। भाई हमें आज की डेट मालूम है, आज है 1 जुलाई 2021 और थर्सडे है। हमें चाहिए है 15 अगस्त। तो एक काम करते हैं, इसी ईयर में 15 अगस्त पहले निकाल लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट बैक हो जाएंगे। इस दिन कौन सा डे होगा, इसके लिए डायरेक्ट आप डेज ले लीजिए, जुलाई + अगस्त। जुलाई में कितने डेज बचे 30, और अगस्त के 15 डेज, कितना आ गया ये 45। इस 45 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42 और 3 ऑड डेज हुए। जब हमारे पास 3 ऑड डेज हैं, मतलब थर्सडे के बाद 3 ऑड डेज ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 15 अगस्त 2021 संडे होगा। अब हम डायरेक्ट बैक होते हैं 15 अगस्त 2021 की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे 15 अगस्त 1947। तो भाई हमें सब डेट सेम है, ईयर का डिफरेंस निकाल लो। तो ईयर डिफरेंस क्या आएगा, 2021 - 1947, क्या आएगा डिफरेंस, दिस इज़ 4, ये हो जाएगा 5, मतलब 74 ईयर्स। अब इस 74 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं, तो सबसे पहले लीप ईयर कैलकुलेट करने के लिए हम 74 को 4 से डिवाइड करेंगे। 74 को 4 से डिवाइड करने का मतलब है 1 और 8 आएगा, परंतु इसी में ध्यान देना जो 2000 आएगा वो आपका सेंचुरी लीप ईयर होता है। उस कंडीशन में हमें यहाँ +1 करना पड़ेगा। सेंचुरी लीप ईयर के कारण ये हो जाएगा 19 ईयर्स। तो इस कंडीशन में कितने ऑड डेज मिलेंगे आपको, टोटल ऑड डेज हो जाएंगे 19 2 क्योंकि लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज। तो 19 × 2 मतलब 38 ऑड डेज। ओके, अब हम फिर से वापस हो जाते हैं कि नॉर्मल ईयर कितने होंगे। 74 में से 18 माइनस करिए, -1 मतलब 19 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 74 - 19, व्हाट इज़ द वैल्यू, कितना आएगा इसकी वैल्यू 55। कितने ऑड डेज हो गए 55 ऑड डेज। अब टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 55 यहाँ से ले लेंगे और 38 यहाँ से ले लेंगे। एडिशन कितना आ जाएगा, 8 + 5 13 मतलब 93। अब इस 93 को फिर से डिवाइड करो 7 से। 7 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 7 1 = 7 2 मतलब 7 3 = 21 और साथ में बचा 2 रिमाइंडर, मतलब कितने ऑड डेज हो गए 2 ऑड डेज। अब चूँकि हम यहाँ से वापस हो रहे हैं, हमें आज का मालूम है, हमें पिछला निकालना है।
पिछला निकालना है तो डेज़ को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आपके पास ये रूल मालूम ही है, संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेंसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। हमें संडे मालूम है, संडे से 2 बैक होना है, बैक होने का मतलब हम यहाँ आएंगे, तो सैटरडे और फ्राइडे, मतलब इस दिन कौन सा डे है, अपना फ्राइडे है। आया समझ में? मतलब हम आज को लेकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का बर्थ डे है 15 जनवरी 2004, तो उस दिन क्या डेट है, क्या डे है, कैसे बताएंगे? तो डे बताने के लिए देखिए बेस्ट है आप स्टार्टिंग से ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2000 लीप ईयर हो जाता है, बहुत आसानी से 2000 तक हो जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट यहाँ तक ले सकते हैं ना, आपका 15 जनवरी 2004, भाई ये भी आपका लीप ईयर हो गया। मतलब आपने 2000 तक तो सीधा सीधा ले लिया, 15 जनवरी आप सिर्फ 2000 लीजिए, 2000 प्लस यहाँ पर कितने ईयर बच रहे हैं, ओनली 4 ईयर्स। तो 2000 तो आपका सेंचुरी लीप ईयर हुआ, जहाँ पर 0 ऑड डेज हो गए, क्योंकि हर 400 ईयर्स के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। तो यहाँ तो 0 ऑड डे हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अब ये बची 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स में भी हम इसको 3 ईयर्स प्लस 1 ईयर लेंगे। मतलब 1 ईयर में भी कौन सा, सिर्फ 15 जनवरी 2004 लेंगे। भाई यहाँ पर जो 3 ईयर्स हो रहे हैं, 3 ईयर मतलब 2001, 2002 और 2003, ये तीनों ही नॉर्मल ईयर है। मतलब यहाँ पे 1 ऑड डे होगा, यहाँ पे भी 1 ऑड डे होगा, यहाँ पे भी 1 ऑड डे होगा। मतलब इस 3 ईयर में आपके पास कितने ऑड डेज हुए, ठीक है ना, 3 ऑड डेज। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं 15 जनवरी। अब भाई ये तो पूरा ईयर है नहीं, तो हम लीप ईयर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डेज लेंगे। डेज में यदि 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 ऑड डे बचता है। क्या बचता है, 1 ऑड डे। जरा आप इसको काउंट करिए, कितने डेज हो गए, 3 + 1 मतलब टोटल 4 डेज हो गए, 4 ऑड डेज हो गए। तो 4 देखिए कहाँ पर आता है, किस जगह पे पहुँचता है, जब हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेते हैं, तो 4 किसके लिए इंडिकेट किया गया है, किसके लिए कोडिंग है, थर्सडे के लिए। इसका मतलब 15 जनवरी 2004 क्या है, थर्सडे है। फिर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर एक प्रकार से वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, रवि वांट्स टू सी अ मूवी 9 डेज बिफोर। आज से 9 दिन पहले वो मूवी देखना चाहता है, बट ही सी द मूवी ओनली ऑन द फ्राइडे। मतलब ये तो कंफर्म है कि 9 डेज बिफोर डे वॉज Friday. What is the day? Today, what is the day? So, see, after 9 days, ये कंफर्म हो गया कि फ्राइडे था। अब उसके 9 डेज बाद मतलब 9 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा और साथ में 2 रिमाइंडर आएगा, मतलब 2 आपका ऑड डे हो गया, 2 ऑड डे हो गया। तो फ्राइडे के बाद 2 दिन और कौन सा होगा, जिस फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, मतलब इसका आंसर हमारा क्या आ गया, संडे। डायरेक्ट यू कैन टिक। सेकेंड, इफ़ दिस ईयर इज़ अ लीप ईयर, ये हमारा लीप ईयर है, कौन सा, कोई सा भी ले लीजिए, लीप ईयर है, मान लीजिए 2000 इज़ अ लीप ईयर, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट डे है वो जनवरी है, 1 जनवरी है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि सेम
हाउ मैनी ईयर्स 1 जनवरी विल बी ऑन मंडे, कितने साल बाद फिर से 1 जनवरी को मंडे होगा। ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट डे है, कौन सा डे है, फर्स्ट डे है, और पूरा होल ईयर बाकी है हमारे पास, होल ईयर बाकी है, मतलब 2000 का हम 2 ऑड डेज लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। इसके बाद 2001 आ गया, ये नॉर्मल ईयर होगा, 1 ऑड डे। उसके बाद 2002 ये भी नॉर्मल ईयर है, 1 ऑड डे। 2003 ये भी नॉर्मल ईयर है, 1 ऑड डे। परंतु 2003 के बाद 2004 जो आएगा वो आपका लीप ईयर होगा, लीप ईयर। अब देखो जरा टोटल करते हैं, 2 + 3 4 5 6 7, तो इनका एडिशन क्या हो रहा है, 7 आ रहा है। टोटल मिला के 7 ऑड डेज हो गए। 7 ऑड डेज को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास एक भी ऑड डे नहीं होंगे, नो ऑड डेज। इसका मतलब 1 2 3 4 5 आफ्टर 5 years same day will be on Monday. 1st January is on Monday. This is the question number 2. Now third, Ran celebrated his 4th birthday on, ये है 4th बर्थडे, कब मना रहा है, 29th Feb, 4th बर्थडे 29th Feb 2020 को। तो इसके पहले वाला बर्थडे कब होगा, इसका पहले वाला बर्थडे होगा जो 3rd बर्थडे होगा वो सेम डेट पर 2016 में होगा। उसके बाद जो 2nd बर्थडे होगा वो 2012 में होगा। उसके बाद जो 1st बर्थडे मनाएगा वो 2004 में 8 में मनाएगा। ठीक है ना, मतलब देखिए जो 1st बर्थडे, देन 2nd बर्थडे, देन 3rd, देन दिस इज़ द 4th बर्थडे। तो उसका बर्थ कब होगा, इसका मतलब है ही वॉज बॉर्न ऑन 29th Feb 2008। दिस इज़ द आंसर।